समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। अखिलेश यादव सबसे पहले समधन इलाके में गए। इस इलाके में बीती रात बिजली के हाई टेंशन लाइन से उतरे करंट में घायल लोगों के परिवार से आज अखिलेश यादव मिले और घायलों का हालचाल जाना। इसके उपरांत अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव सीएम योगी पर जमकर बरसे। जब चुनाव खत्म हुआ था 1000 दिन बचे थे चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को। अब तो और कम दिन बचे हैं। हर दिन कम हो रहा है सरकार का। और आप देख लेना, हम और आप यहीं पर हैं। 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। एक देश से चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमने ट्वीट किया था वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत। भाषा से पहचानिए असली महंत और संत। साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर दो नहीं पढ़े, हमने तो एक ही भस्मासुर पढ़ा है। भाजपा भी ढूंढ रही होगी कि उनका भस्मासुर कौन है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज बहुत भरे हुए हैं। कल एक मरीज से मुलाकात भी होने लगा कि अगर मेडिकल कॉलेज में इलाज मिलने लगे या जिला अस्पताल में सही इलाज मिलने लगे तो हम लोग क्यों। मेरे पत्रकार साथियों, हम और आप जब बीमार होंगे कभी कन्नौज में, तो इसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसकी दुर्दशा आपने देखी है और हम लोगों ने देखी है। कोई पहली बार हम लोग इस दुर्दशा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर बार जब मैं कन्नौज आया हूँगा तो मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने चर्चा की होगी। कभी आया हूँगा यहाँ के विकास के बारे में चर्चा की होगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं। बिल्कुल सरकार के बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ। और अब तो लगता है दिखाई भी नहीं देने लगा है। अब आंखें भी गड़बड़ा गई इनकी। तो मेडिकल कॉलेज में कोई समाजवादी पार्टी जा रही है इलाज करने, वहां तो आम जनता जाती है। पैरा मेडिकल नहीं चला पा रहे हैं, मंडी नहीं चला पा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना। योगी ने कहा था कि का एक काला किस्सा सामने आ जाता है, पिछले 7 साल से काला मुंह तो हम लोग देख रहे हैं कई लोगों का। ये भाषा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का।
जिसको संस्कृत नहीं है उसको कैसे समझ में आएगा? आपने कुछ उसमें क्या कहा मैंने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताइए। देखिए, जाहिद में हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग ज्यादातर, वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई घर का कर्मचारी आत्महत्या कर ले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, लॉकडाउन में जो बेटी की हत्या की गई है, जिसको फांसी पर लटका दिया, क्या उसका मोबाइल मिल गया? क्या उसके सीडीआर डिटेल मिल गए? जो थाने की पुलिस बता रही है कि दिल्ली गई और दिल्ली से वापस आ गई, क्या वो सच्चाई है? क्या उस पर कोई यकीन करेगा? ऐसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि भदोही के विधायक, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही, क्योंकि वो विधायक समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम है। और आपको बात समझ में नहीं आती? आपको भी बात समझ में आती होगी कि जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अयोध्या में अगर दिवाली होती है तो पाकिस्तान और समाजवादी पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। इससे ही आपको नियत पता लगती होगी मुख्यमंत्री की नियत क्या है, और मुख्यमंत्री की नियत के हिसाब से वो पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। जब चुनाव खत्म हुआ था, 1000 दिन बचे थे चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को। अब तो और कम दिन बचे हैं। हर दिन कम हो रहा है सरकार का। और आप देख लेना, हम और आप यहीं पर हैं, 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। एक देश से चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमने ट्वीट किया था, वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत। साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर दो नहीं पढ़े, हमने तो एक ही भस्मासुर पढ़ा है। भाजपा भी ढूंढ रही होगी कि उनका भस्मासुर कौन है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज बहुत भरे हुए हैं। कल एक मरीज से मुलाकात भी होने लगा कि अगर मेडिकल कॉलेज में इलाज मिलने लगे, ये जिला अस्पताल में सही इलाज मिलने लगे तो हम लोग क्यों। मेरे पत्रकार साथियों, हम और आप जब बीमार होंगे कभी कन्नौज में, तो इसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसकी दुर्दशा आपने देखी है और हम लोगों ने देखी है। कोई पहली बार हम लोग इस दुर्दशा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर बार जब मैं कन्नौज आया हूँगा तो मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने चर्चा की होगी, कभी आया हूँगा यहाँ के विकास के बारे में चर्चा की होगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं, बिल्कुल सरकार के बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ, और अब तो लगता दिखाई भी नहीं देने लगा है। अब आंखें भी गड़बड़ा गई इनकी। तो मेडिकल कॉलेज में कोई समाजवादी पार्टी जा रही है इलाज कराने, वहां तो आम जनता जाती है। पैरामेडिकल नहीं चला पा रहे हैं, मंडी नहीं चला पा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और कन्नौज का जो विकास रफ्तार लिया था, तेजी हुई थी जिसमें, वो सब